हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। ऑपरेशन रिसर्च के आज के इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम एक एक करके जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये क्यों आप लोगों को पढ़ाया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि इसमें हमें आगे क्या क्या जो है पढ़ना है और क्यों हमें जो है पढ़ना होता है। तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अलग से आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्लियर हो जाए, ताकि जब मैं इसमें मेथड सॉल्व करवाऊं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सच एज फैक्ट्रीज, warehouses or plants to various destinations such as markets, shops and cities in such a way that the total transportation cost is minimized or the total profit is maximized। ठीक है, बिजनेस पर्पस से अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उसका आप सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने आपको इसके बारे में बताया है, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो ऑपरेशन रिसर्च का स्पेशल टाइप है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास कुछ मान के चलिए कि कंपनियां हैं, ठीक है, मान के चलिए आपने एक कंपनी खोला है, अलग अलग जगह पर है, मान के चलिए 3 कंपनी आपने खोला है और उसमें आप जो है कुछ गुड्स प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपने ऑब्वियसली बात है, अगर आपने एक 3 कंपनी खोला है तो आप उस कंपनी में जो भी प्रोडक्शन करेंगे उनको आप अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगे, है कि नहीं। तो जब आप अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगे, पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और आपको ट्रांसपोर्ट में ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा आप ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दो तो भैया प्रॉफिट क्या होगा आपका। तो एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको सिखाने का पर्पज यही है, पढ़ाने का पर्पज यही रहता है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है ले पाओ, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर यही कहा है कि गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब अलग अलग सोर्सेस से जो है, मान के चलिए मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आपके पास 3 जो है वेयर हाउसेज या फिर फैक्ट्री है। मान के चलो फैक्ट्री 1 हो गया, फैक्ट्री 2 हो गया, फैक्ट्री 3 हो गया, और इसमें से अलग अलग डेस्टिनेशन में आपको जो है क्या करना है, पहुंचाना है। लाइक मान के चलिए कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया या फिर चेन्नई हो गई। 4 डेस्टिनेशन है जहां पर आपको मान के चलिए कि इसमें आपको पहुंचाने हैं। तो होता क्या है कि भाई हम यहां पर जो है फैक्ट्री 1 से दिल्ली में पहुंचाने के लिए कॉस्ट देते हैं, कुछ कॉस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि ये जो कॉस्ट है क्या वो मेरे लिए प्रॉफिट देगा, है ना। मान के चलिए कि मैं यहां पर कोई कॉस्ट दे रहा हूं कि 500 रुपए लगता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। फिर फैक्ट्री 1 से मुंबई में पहुंचाने के लिए जो है आपको 10,000 रुपए का कॉस्ट लगता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो जब हम ये कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 से अलग अलग डेस्टिनेशन में हम पहुंचाने का जो कॉस्ट है वो हम डिसाइड कर लेते हैं, तो लास्ट में एट द एंड हम ये चीज देखते हैं कि क्या हमारा जो कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो क्या मिनिमम हुआ है या नहीं है। हमारा एक चीज इसमें मेन मोटिव क्या रहता है कि कॉस्ट जो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, कॉस्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, मिनिमम हम जो है करते हैं, ठीक है, मिनिमम करते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब मिनिमम रहे तो, और जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी बिजनेस है ये थ्योरी जरूर अप्लाई करनी पड़ती है, अदरवाइज वो बिजनेस जो है लॉस में चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आप जो भी कॉस्ट है, मान के चलिए कि आपने एक पिज्जा का शॉप खोला है और आपको क्या करना है, उस शॉप से पिज्जा को जो है अलग अलग जगह पर जो है डिलीवरी करना है। मान के चलिए कि एक पिज्जा शॉप 1 हो गया, शॉप 2 हो गया, शॉप 3 हो गया, और यहां से अलग अलग डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, उसको
डिलीवर करना है। तो जब अलग अलग डेस्टिनेशन में आप इसको डिलीवर करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप डिलीवरी कर रहे हो और डिलीवरी का कॉस्ट आप जो है नहीं लगा पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो डिलीवरी करने में, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, तो दैट केस कि आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, है ना। तो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं और ये हर बिजनेस में अप्लाई होती है, करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है उसमें हम जनरली, कोई कंपनी होता है, कोई वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहां से, है ना, कोई प्लांट होता है, वहां से हम जो है अलग अलग डेस्टिनेशन में, कोई मार्केट हो गया, कोई शॉप हो गया, कोई सिटी हो गया, तो अलग अलग जगह पर हम क्या करते हैं, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजने का काम हम करते हैं। तो जनरली इसमें यही चीज आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजें रहती है जैसे कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। देखो, रियल लाइफ एप्लीकेशन की अगर मैं यहां पर बात करूं तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में आपको यहां पर जो है सबसे पहले तो ये चीज देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आर वाइडली यूज्ड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कहां कहां पर किया जाता है? डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक सिस्टम्स, ठीक है, डिलीवरी और लॉजिस्टिक सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है यूज होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू स्टोर्स, ठीक है, फैक्ट्री से स्टोर्स में जो है हमारा जो प्रोडक्ट होता है उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज होती है उनका हम क्या करते हैं, एलोकेशन करने में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज करते हैं। उसके बाद रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया एंड कार्गो स्केड्यूलिंग हो गई, तो इनमें जो है हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि देखो, ये जितना भी मैंने नाम बताया ना रेलवे का, अब आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, रेलवे में अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप नहीं यूज कर पा रहे हो तो आपका जो रेलवे है वो पूरी की पूरी घाटे में चली जाएगी, ठीक है। तो घाटे में चली जाएगी, फिर आपका फायदा क्या हुआ? तो यहां पर रेलवे में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे एक ऐसा साधन है, एक ऐसा संसाधन है जिसमें हम अलग अलग सामानों को, अलग अलग गुड्स को, उनको अलग अलग सिटीज तक हम जो है क्या करते हैं, भेजने का हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एयरलाइंस का काम भी वही चीज है कि एयरलाइंस भी लगभग सेम चीजें करती है। कार्गो स्केड्यूलिंग होती है जिसमें हम सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें रहता है। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम बहुत बेसिक चीजें जो है डिस्कस करेंगे ताकि आपके मन में कोई डाउट इसके लिए ना रहे। इंपॉर्टेंट मेथड्स आर यूज्ड, ठीक है, क्या क्या है वो है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड होता है, दूसरा होता है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। लीस्ट कॉस्ट मेथड सबसे पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसके बाद जो है आपका आता है लीस्ट कॉस्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम जनरली शॉर्ट में वैम मेथड बोलते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम हर एक मेथड के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, अब जो कॉस्ट है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है और जो प्रॉफिट है उसको हम मैक्सिमाइज करना है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक मेथड से जो है कॉस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। आप एक मेथड से कॉस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि आपने ये पर्टिकुलर मेथड आपने अप्लाई किया और आपका जो कॉस्ट है वो वही मिनिमम कॉस्ट है या फिर वही मैक्सिमम जो है प्रॉफिट आपको दे रहा है। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड होता है। सबसे स्टार्टिंग में जो मेथड होता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उसके बाद जो है, देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या करता है, प्रॉफिट तो दे देता है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एकदम मिनिमम कह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके बाद लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम ये देखते हैं कि जो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाते हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, उससे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड देती है। उसके बाद जो वैम मेथड आता है, इन दोनों मेथड के कंपैरिजन में जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो और ज्यादा ऑप्टिमम वैल्यू देता है, मतलब और ज्यादा प्योर वैल्यू देता है, और ज्यादा मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करके दे देता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोदी मेथड, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन को देखते हैं कि जो हमारा है वो क्या लीस्ट है या नहीं है, जो कॉस्ट है वो क्या हमारा लीस्ट है। देखो हम क्या करते हैं भाई, नॉर्थ वेस्ट लगाएंगे, लीस्ट कॉस्ट लगाएंगे, फिर वेब मेथड लगाएंगे, इसके बाद हमारे पास कोई और मेथड नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने यूज किया है, जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने लगाया है, क्या यही वो मेथड है जिसमें हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसका कॉस्ट मिनिमम कर दिया है? क्या इससे भी मिनिमम हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जाकर के हम लगाते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें हमें ये चेक कर पाते हैं कि क्या जो कॉस्ट है उससे भी मिनिमम हो सकता है, क्या जो प्रॉफिट है उससे भी ज्यादा हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज देता है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी हम मोदी मेथड यूज करेंगे, मैं हर मेथड को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मोदी मेथड यूज करने के लिए आपको वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो स्टेप्स है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट मान के चलो कि आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाया है और उसके बाद जस्ट आपने मोदी मेथड यूज कर दिया है, तो मोदी मेथड जो है ऑप्टिमम वैल्यू वहां पर नहीं देगा, ठीक है। वहां पर हमें और सॉल्व करनी पड़ेगी, वहां बहुत और ज्यादा जो है लिस्ट वैल्यू, लिस्ट कॉस्ट दे सकता है। इसीलिए हम वोगल्स लेते हैं, क्योंकि वोगल्स जो है सबसे लीस्ट वैल्यू देता है, और उससे भी लिस्ट चेक करने के लिए हम मोदी मेथड यूज करते हैं। तो आशा करता हूं कि जो चारों मेथड्स मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोटेशंस है, कुछ चीजें हैं जो आपको मुझे लगता है कि समझना चाहिए। तो नोटेशंस यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सबसे पहला तो हम बात करते हैं कंसिडर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ एम सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन। एम सोर्सेज है, सोर्सेज मतलब आप समझ लो कि कोई फैक्ट्रीज है, वेयर हाउसेज है, और डेस्टिनेशंस का मतलब है कि जहां पर हम कंपनी में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उनको हम जो है अलग अलग जगह पर उसको ट्रांसपोर्ट करें। तो एन हो गया और एम सोर्स हो गए। तो बेसिक नोटेशन क्या है, एम क्या है, नंबर ऑफ सोर्सेस, मतलब फैक्ट्री हो गया, वेयर हाउसेज हो गया, ठीक है, प्लांट्स हो गए, मतलब जो प्लांट हम जनरली कंपनियों को कहते हैं प्लांट, ये प्लांट है, वो प्लांट है, दूसरा प्लांट है, ठीक है। एन जो है नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस है, मार्केट्स हो गया, शॉप्स हो गया, सिटीज हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद जो है ए आई, सप्लाई अवेलेबल एट सोर्सेज, मतलब कितनी सप्लाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी जैसे मैंने आपको एक चीज बना करके दिखाया था ना कि हर डेस्टिनेशन के लिए तो सप्लाई और डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मार्केट में कोई चीज़ दे रहे हो तो मार्केट में आप, ऐसा तो नहीं है कि चाहिए हमारा 5 क्वांटिटी 5 यूनिट और आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10 यूनिट, तो वो चीज़ फिर कंपनी लॉस में चली जाएगी। बिजनेस का एक फंडा ये है कि आपको बहुत कैलकुलेशन के साथ, ठीक है, माइनर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, आपका मार्केट वैल्यूज को देखना पड़ेगा, मार्केट के आपको डिमांड को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिमांड को देखते हुए ही आपका जो सप्लाई है वो डिपेंड करता है ना, सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है, और डिमांड जो है सप्लाई, ये एक दूसरे पर वाइस वर्सा है, मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जिस हिसाब से सप्लाई होगा उस हिसाब से डिमांड होंगी, क्लियर। और डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीजे क्या है, डिमांड रिक्वायर्ड एट डेस्टिनेशन। सी आई जे का है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम सोर्सेस आई टू डेस्टिनेशन जे, मतलब सीजे जो होगा ना वो कॉस्ट है, कौन सा कॉस्ट है कि सोर्स आई से डेस्टिनेशन जे में, मतलब ये आई से जे में पहुंचाने के लिए कितना कॉस्ट लगा है वो हम जो है यहां पर बताते हैं। उसके बाद एक्स आई जे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्सेज आई टू डेस्टिनेशन जे, कितना यूनिट हमें जो है दिया है। मान के चलो कि कहीं पर हमें जो डिमांड है, डिमांड तो हमारा वहां पर 4 का है, लेकिन सप्लाई हमने कितना कर दिया है, 7 सप्लाई कर दिया है, तो बचा हमारे पास एक्स्ट्रा कितना हमने सप्लाई किया है, सप्लाई जो है हमने 3 एक्स्ट्रा सप्लाई किया है। तो इस प्रकार से जो है हम वो देखते हैं। बाकी जब एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पर आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो अगर बिजनेस करने का प्लान है तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज होती है